कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया जो दिया, यही पर दिया जो लिया, इसी ईश्वर से लिया जो दिया, इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। जय श्री कृष्णा। खोने की दहशत और पाने की चाहत न होती तो ना खुदा होता कोई और न इबादत होती। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी और रास्ते भी, एहसास भी। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। पैसे को दिमाग में नहीं जेब में रखना चाहिए, रिश्तों को खुले में नहीं दिलों में रखना चाहिए। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिएं तो एक ही बार काफ़ी है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। जितना मैंने सोचा था जिंदगी उससे कहीं छोटी है। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना,
क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई हम में। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है। इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दैक हो तो बन जाता है। तुम जहां हो वहीं शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, कल के लिए जो आज इसकी तैयारी करते हैं। महत्व इसका नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, महत्व इसका है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। शुरुआत मेहनत से कर, पहले दुआ न कर, बढ़ता जा आगे और रास्तों की परवाह न कर। विद्यार्थी जीवन में आपके पास बहुत मौके होते हैं गलती करने के लिए। आप जितना ज़्यादा गलती करते जाएंगे उतना ही सीखते जाएंगे। जीवन में हिम्मत कभी ना हारें, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजारें। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारी जिंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। चाहे आप सफल हो जाएं या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसे आप बल से नहीं हरा सकते हो उसे आप बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। ऊंचाइयों पर वह पहुंचते हैं जो परिवर्तन की सोच रखते हैं। उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना जीत मिल जाएगी तभी। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी तेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान कर भी काया है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज जी नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया, उसने आ करके उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे।
लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीज़ निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।